आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से की मुलाकात। भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल से पचमढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। फ्रांस और मध्य प्रदेश के बीच संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ समझौता। और प्रदेश में रविवार से 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मानसून का इंतजार भी हो सकता है खत्म। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। अभी तक 6 शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया है। इस बीच सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि इस समय अस्पताल में 32 लोगों का इलाज चल रहा है। पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफी लोग ओपीडी बेस पे, जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फिलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर। हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल से पचमढ़ी में शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन 16 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि यह पार्टी का नियमित प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें करीब 201 प्रतिनिधि इस शिविर में भाग लेंगे। सभी सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान में सभी लोग एक वृक्ष लगाएंगे। वर्ग के अंदर सैद्धांतिक, व्यवहारिक कई विषयों पर चर्चा सत्र होंगे। इन सारे मुद्दों पर हमारे नेतृत्व के साथ हम चर्चा करेंगे। 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो वर्ष हैं, एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगेगी। उन्होंने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सहित अन्य केंद्रीय मंत्री, सांसद और प्रतिनिधि इस शिविर में उपस्थित रहेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज इनलैंड फिशरीज एवं एक्वाकल्चर मीट 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और विभाग के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और प्रदेश के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार शामिल हुए। बैठक में अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र की संभावनाओं के साथ साथ नीली क्रांति को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विकसित भारत के लिए इस क्षेत्र की भूमिका को अहम बताया। पहली बार इस देश में 38,572 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पूरा योजना चलाया गया और आज उसका परिणाम दिख रहा है। आज उसका परिणाम ये दिख रहा है कि हम पूरे दुनिया में फिश प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर हमारा स्थान है पूरे विश्व। ये उसका कारण इनलैंड फिशिंग में 10 वर्षों में 142% का ग्रोथ। श्री कुरियन ने समावेशी भागीदारी और तकनीक अपनाने पर जोर देते हुए अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र को सशक्त बनाने की बात कही। वहीं प्रदेश के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने बताया कि प्रदेश के 72,190 मछुआरों का डिजिटल पोर्टल पर पंजीयन हो चुका है। फ्रांस और मध्य प्रदेश के बीच संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आज एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता मध्य प्रदेश को भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक एवं पर्यटन सहयोग का नया केंद्र बनाएगा। एमओयू पर भारत में फ्रांस के राजदूत डॉक्टर थियरी मथौ, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला और अलायंस फ्रांसेज डी भोपाल के अध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने
हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत और फ्रांस के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल के रविंद्र भवन में आज अमृत हरित महाअभियान पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों पर पहल का प्रसार करना है। कार्यशाला में समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि पौधरोपण के साथ साथ हम पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करें। कार्यशाला में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत बोंडवे ने कहा कि वर्षा काल के दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश में रविवार 15 और 16 जून को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान मानसून भी प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन का अनुमान जारी किया है, जिसमें भोपाल, नरसिंहपुर और बालाघाट सहित कई जिलों में गरज चमक, आंधी और बारिश होने की संभावना है। आज भी भोपाल सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। रतलाम जिले में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसमें सैकड़ों स्थान पर पेड़ और बिजली के पोल, टपरे, लोहे के बोर्ड उड़ गए। कई लोगों के मकानों को आंशिक नुकसान हुआ। वहीं जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हज करने गए प्रदेश के हज यात्रियों की वापसी शुरू हो गई है। आज 160 यात्रियों की पहली फ्लाइट भोपाल पहुंची। बड़ी संख्या में लोग अपने अजीजों को लेने पहुंचे। यह फ्लाइट हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत बुक की गई थी। इस फ्लाइट में भोपाल जिले के सबसे अधिक 154 हाजी शामिल थे, जबकि नरसिंहपुर, रायसेन और सतना से 2-2 यात्री लौटे। इनमें 87 पुरुष और 73 महिलाएं शामिल हैं। नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में आज एक मैरिज गार्डन में करंट फैलने से 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हैं। बताया जाता है कि टेंट बांधने वाले लोहे के पाइप में करंट फैलने से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमिकों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल श्रमिकों के उपचार के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हरदा कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का त्वरित व संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें। राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में IIT दिल्ली द्वारा संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक विथ AI जैसे अत्याधुनिक कोर्स सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। झाबुआ में भी 15 जून से 30 जून तक धरती आबा जन भागीदारी अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अंतिम हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाकर व्यक्तिगत अधिकारों को परिपूर्ण करना है। छिंदवाड़ा में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 3 दिवसीय जिला स्तरीय कला समेकित शिक्षण का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ, जिसमें जिले के 300 स्कूलों के एक शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। शहडोल में अमृत 2.0 योजना के तहत सिल्ट निकालने का काम अंतिम चरण में है। लगभग 2 लाख घन मीटर सिल्ट निकालने के लिए 2 करोड़ 11 लाख से अधिक राशि खर्च हो चुकी है। नर्मदापुरम जिले में मुख्यालय की तरह ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। समय सीमा बैठक में कलेक्टर सोनिया मीना ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए। देवास जिले में जिला चिकित्सालय सहित जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में ग्लोबल फैटी लिवर दिवस मनाया गया। अशोकनगर की पूनम रघुवंशी ने दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शॉटगन ट्रैप शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।